नमस्कार भाइयों एवं बहनों, ओम शांति। मैं प्रज्ञा और आज आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम जिसका नाम है ज्ञान गंगा। तो आज हमारे पास ऑडियंस से कुछ प्रश्न आए हैं जिनका उत्तर हम जानेंगे आदरणीय रानी दीदी जी के साथ। तो आइए दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, इस कार्यक्रम में आपका तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। आज चारों तरफ इतने एनजीओ खुले हुए हैं जहां समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर क्या कर रही है और समाज के लिए? समाज के अंदर सुख और शांति की आवश्यकता है। ये समाज नहीं जानता कि सुख और शांति के लिए पवित्रता आवश्यक है। जी, अगर हमारे मन, वाणी और कर्म में पवित्रता आ जाए और ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। अगर ये भावना आ जाए तो हमारे अंदर पवित्रता के साथ जो संस्कार जागृत होते हैं वो सुख की अनुभूति कराते हैं, वो शांति की अनुभूति कराते हैं, वो शक्ति की अनुभूति कराते हैं। जी, तो पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। इसलिए ये ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग जीवन में पवित्रता का ज्ञान देता है। पवित्र बनो, राजयोगी बनो, ये ज्ञान देता है। जब पवित्रता को जीवन में अपनाएंगे तो सुख और शांति स्वतः जीवन में आ जाएगी। यही विधि है सुख और शांतिमय जीवन बनाने की। जी दीदी जी। दीदी जी, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसके पीछे दुनिया चारों तरफ भाग रही है, वो हमें यहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो दीदी जी, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि महिला शक्तिकरण का सही अर्थ क्या है? क्या पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना ही सशक्त होना है? महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है कि महिलाओं के अंदर वो पवित्रता, वो सुख और शांति की शक्ति आ जाए। जी, जब महिलाएं अपने जीवन के अंदर उसकी अनुभूति करेगी तो महिलाओं के ऊपर सारे परिवार का आधार है। परिवार में भी वो पवित्रता का वाइब्रेशन, वो योग का वाइब्रेशन फैलने से सुख और शांति की अनुभूति होगी। इसलिए महिलाएं ही एक वो शक्ति है जो अपने गुणों को अपने बच्चों में डाल सकती है, अपने परिवार के अन्य सदस्यों में डाल सकती है, उन्हों को प्रेरणा दे सकती है, प्रेम से दे सकती है। जी, इसलिए परमात्मा ने भी महिलाओं को आगे किया है कि वो पहले स्वयं धारण करें, उनको देख कर दूसरा फॉलो करेगा। आजकल फॉलो करने का युग है। लोग एक दूसरे को देखकर फैशन सीखते हैं, एक दूसरे को देखकर कोई कोई कार्य करना सीखते हैं। तो जब जीवन के अंदर ऐसी पवित्रता, सुख और शांति आएगी तो वो भी लोग फॉलो करेंगे। तो महिलाएं बताएंगी कि हमने इस पवित्रता को धारण कैसे किया, कैसे आत्म दर्शन किया, परमात्म दर्शन किया, उनकी याद में रहे और इन शक्तियों को प्राप्त किया। पहले खुद प्राप्त करेंगी, फिर औरों को प्रेरणा दे सकेंगे। जी दीदी जी, बिल्कुल। आज हमने जाना कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए भीतर से सशक्त होना होगा। इस वेस्टर्न कल्चर में सब सोचते हैं कि अगर हम ऊपरी तौर पे बहुत अच्छे दिखेंगे तब हम सशक्त कहलाएंगे। ऐसा नहीं है। दीदी जी, प्रश्न है कि सभी कहते हैं पॉजिटिव सोचो, तो पॉजिटिव थिंकिंग का क्या मतलब है? जब कोई बुरी घटना घटे तो उसमें भी हम पॉजिटिव कैसे सोचें? जब कोई भी ऐसी घटना घटती है जो हमें पसंद नहीं है तो हम सोचते हैं कि मेरा एग्जाम हो रहा है, कि मेरे अंदर ज्ञान का बल कितना है, योग का बल कितना है। ज्ञान और योग के बल से उस समस्या को हम पार कर जाते हैं। जी, तब हमें अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। वो भी हमारे आसपास रहने वाले ही हमारे को वो नंबर देते हैं। और पहले क्या था, गुस्सा करने वाले के साथ गुस्सा करते थे, झगड़ा करने वाले के साथ झगड़ा करते थे। अब गुस्सा करने वाले, झगड़ा करने वाले के साथ हम झगड़ा नहीं करते, हम गुस्सा नहीं करते, हम शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें उनको सुनाते हैं ताकि उनके अंदर भी वो शांति, वो खुशी,
वो प्रेम समा जाए। दीदी जी, अगला प्रश्न ये आया है कि हमारे देश में देवियों की पूजा बहुत श्रद्धा से की जाती है। चाहे दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, सभी लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। पर जब हमारे देश देश की बहन-बेटी की बात हो, तो वे उनके सम्मान नहीं करते, यहाँ तक कि वो सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए देशवासियों को कौन-सी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है? पहले तो नारियों को ये नशा चाहिए कि मैं ही वो देवी हूँ, मैं ही वो शिव शक्ति हूँ। उनके अंदर वो माँ दुर्गा जैसी गुण आ जाए। जिसने असुर संहार किया, माना मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो असुर हैं, उनका नाश करे। जी, ये है असुर संहार करना। स्थूल रूप में मारना इजी है, लेकिन मन के अंदर बैठे विकारों का नाश करना, जब ये कार्य करेंगे तो वही दुर्गा, वही लक्ष्मी बन जाएगी। उसके अंदर ही वो विशेषताएं आ जाएगी। आज जरूरत है अपने आप को ऐसा महसूस करें ताकि अपने कर्मों में वो श्रेष्ठता आ जाए, विचारों में वो दिव्यता आ जाए, व्यवहार में भी इतनी महानता आ जाए, तब औरों को भी अनुभव होगा कि ये है शिव शक्ति अवतार। जी दीदी जी। दीदी जी, एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं, जब कोई मरता है तो उसको एक बार जलाते हैं, पर रावण को हर साल क्यों जलाते हैं? रावण को हर साल इसलिए जलाते हैं क्योंकि रावण, जिसको हम 5 विकार कहते हैं, जी, 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, ये है रावण। रावण का राज आज घर घर के अंदर हो गया है, इसलिए उसको जलाने की प्रथा बन गई कि उसको जलाते हैं। दशहरा होगा, रावण मरेगा, तब दिवाली मनाई जाएगी, जी, है ना। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम अपने अंदर के इन विकारों को खत्म करना है, और इसीलिए हर वर्ष जलाने की प्रथा। किसी को भी कोई मर जाता है, एक बार जला देते हैं, बार बार उसका पुतला बना कर नहीं जलाते। जी, जी। लेकिन रावण कितना बड़ा दुश्मन है, हर बार उसका पुतला बनाते हैं, हाँ जी, और पिछली बार से इस बार बड़ा बनाते हैं, और फिर उसको जलाते हैं। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि रावण अर्थात ये 5 विकारों को जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको ऐसा नाश करना है योग अग्नि के द्वारा, ज्ञान और योग की अग्नि से, ताकि उस ये रावण का राज्य खत्म हो जाए और राम राज्य आ जाए। जी दीदी जी। हमारा अगला प्रश्न है, रावण के साथ कुंभकर्ण को भी जलाते हैं। ये कुंभकर्ण कौन है जिसे रावण के साथ ही जलाना होता है? कुंभकर्ण के लिए बताया जाता था कि वो सोया ही रहता है। हाँ, जी, सोया ही रहता है वो तो कुंभकर्ण। आज मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, उसको याद पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। सारा दिन मैं बोलता है, पता ही नहीं मैं कौन हूँ। ईश्वर 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 की चर्चा करता है, ईश्वर कौन है पता ही नहीं है, और मेरे कर्म कैसे होने चाहिए ये भी मालूम नहीं है। तो आज हर मनुष्य कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोया हुआ है। परमात्मा ने आकर के इसको जगाया है, जागो, अब ये पुरानी दुनिया जा रही है, और अब तुम जागो और अपने कल्याण का कार्य। दीदी जी, अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा के तुरंत बाद 10वें दिन ही रावण को क्यों जलाया जाता है? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इसका रहस्य यही है, जब शक्तियां जागृत हो गई, जब शक्तियां आध्यात्मिक कार्य करने लग गई, जी, सबको शक्तियां बांटने लग गई, तो फिर 5 विकार जो रावण है, इसको योग अग्नि द्वारा नाश कर देना है, ताकि इसका साम्राज्य ही खत्म हो जाए। क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग आना है, सतयुग में तो ये 5 विकार होंगे ही नहीं, ये रावण होगा ही नहीं, वो तो दैवी दुनिया होगी, स्वर्ग जिसको वैकुंठ कहते हैं। इसलिए रावण को जलाने की प्रथा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी आपका। आपने इतने रहस्य से पर्दा उठाया, हमें इतनी अमूल्य बातें सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। तो हमें आशा है कि आपके मन में जो भी प्रश्न थे वो आज दीदी जी के साथ हमारी बातचीत से उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, प्रश्न है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।